निक्की हुई हॉस्पिटल में एडमिट। अब उनके साथ क्या हुआ, इतने दिनों से क्या हो रहा, उसका सच बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें हद से बाहर हो जाती हैं। इधर कामिनी जी क्यों नहीं हद चीज़ें जो हैं उसे रोक रही हैं, और कामिनी जी का जो मतलब निगेटिविटी है वो फैलती जा रही है। कामिनी जी क्यों इतनी हद तक जा रही हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, और मैं हूं वंदना, आप लोगों का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर बताना करके कि आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए बात करते हैं कामिनी जी और निक्की जी की, दोनों देवरानी जेठानी की, जो इस टाइम बहुत ज़्यादा फिर से कंट्रोवर्सी स्टार्ट करना लोगों ने चालू कर दिया है। फिलहाल वो लोग तो चाहते हैं कि नहीं करना, और करना ये उन पर डिपेंड है, लेकिन लोगों का क्या है ना कि वो घुस कर चीज़ें जो हैं छोटी को बड़ी बना देते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो निक्कू के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो रही हैं। निक्कू जो है बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करते करते मेंटली टॉर्चर हो जाती है, जिससे की वजह से उसे बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है चीज़ों का। तो सॉरी निक्कू एंड सुमित भैया आप लोगों को, बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि निक्कू जो है 3 महीने से जो चीज़ें सफ़र कर रही है, क्यों कर रही है, ये सिर्फ आप लोगों के एक कमेंट की हैं, जो कमेंट के थ्रू आप लोग इतनी ज़्यादा मिर्च मसाला लगा करके कुछ चीज़ें ऐसी फेक बोलते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें बाहर हो जाती हैं। और बहुत सारा एक छोटे से कमेंट के लिए आदमी कितना कहाँ तक टॉर्चर हो सकता है, ये आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है। लेकिन फ़िलहाल आप लोग बेफालतू बेबुनियादी तरीके से आप लोग जो चीज़ें हैं ना वो कर देते हैं। तो चलिए, निक्की इस टाइम जो है हॉस्पिटल में जो एडमिट हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा इस टाइम शायद प्यार और सपोर्ट की और भगवान की दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि सुमित भैया ने अभी बताया, उनका बहुत बुरा समय चल रहा है। लेकिन सुमित भैया, आपको ये चीज़ें जो आप सोशल मीडिया में लेकर के आए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ताकि आपको भी आपके द्वारा जो व्यूवर्स हैं जो परेशान होते हैं उनको समझने को मौका मिला, और उन्हें जानने के लिए भी हुआ। लेकिन कुछ चीज़ें ये है ना कि लोग जो हैं इधर के हेटर्स जो उधर के हेटर्स आपस में जो ये चीज़ें फैला देते हैं, जिसकी वजह से बात का बतंगड़ फैलता है ना कुछ चीज़ों का, तो वो बहुत ज़्यादा क्लियर करना ज़रूरी है। निक्की काफ़ी दिनों से सफ़र कर रही है चीज़ों का, जो कि कोई नहीं समझ सकता है, वही उसके साथ हो रहा, वो चीज़ें सफ़र कर रही वो जानती है। क्योंकि निक्की ना 3-4 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान है। उन्हें नहीं पता था कि उनकी हेल्थ इशू इतनी ज़्यादा बिगड़ जाएगी, उन्हें इतनी ज़्यादा मतलब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें बिगड़ती जा रही, कोई इनकी लिमिट नहीं थी। निक्की इतना मेंटली और फिजिकली एंड मतलब इतना ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि उसकी हेल्थ जो है काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा। इधर कामिनी जी की बात करें तो कामिनी जी तो सारे इवेंट, सारे पार्टियाँ वगैरह सब अभी तो एंजॉय कर रही हैं। उन्हें इतना मतलब लोगों ने बोला है जा करके, लेकिन उन्होंने जवाब क्यों नहीं दे रही, क्यों नहीं ये चीज़ें बंद कर रही, ये चीज़ के लिए मैं भी बोलूँगी। क्योंकि लोग जा करके बोल रहे हैं कि कामिनी जी आप इतना ज़्यादा खुश हो रही हो, यहाँ पे घूम रही हो। तो चलिए ठीक है, जो इंसान बाहर है तो चलिए हो जाता है, लेकिन लोगों का मानना है कि इधर के हेटर्स उधर जा करके जो बॉल करते हैं, उधर के हेटर्स यहाँ आकर के बॉल करते हैं। तो कामिनी जी को फिलहाल बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि आपको इस टाइम आपकी फैमिली के साथ होना चाहिए, आपको बहुत उसकी ज़रूरत थी, मतलब आपको वहाँ बहुत ज़रूरत था, आप वहाँ क्यों नहीं हैं, आप घूम रही हैं, अभी आप गई नहीं हैं ऐसा मॉल। तो जब किसी से ठीक है नहीं बनती है, वहाँ पूरी फैमिली निक्की की अगर वो किसी इवेंट पे या पार्टी पे निकली हैं, तो घर में ऐसी नहीं है कि कोई बात नहीं हुई होगी कामिनी जी की। लेकिन बात हुई तो वो चीज़ें जो इतना निक्की के बारे में जो लोग बोल रहे हैं कि मतलब जो दिया था कर्मा वापस आया है, ये हुआ वो हुआ, तो कौन क्या देता है कौन क्या नहीं देता है, ये फैमिली मैटर में जब उनके घर में सॉल्व हो गया, तो आप लोग एक चीज़ को रबड़ के जैसा खींच के क्यों लंबा करते रहते हैं। और निक्की इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा शायद परेशान हो गई, जिसी की वजह से उसके साथ ये इंजरी हुई है, जो बस आप लोग की इस वजह से हुई है। क्योंकि जो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं माइंड में, निक्की ने सोच के मेंटली ये मैं नहीं, ये कमेंट के थ्रू लोगों ने बहुत बोला है कि निक्की बहुत बर्दाश्त कर रही थी, उसे इस टाइम बहुत सपोर्ट की प्यार की ज़रूरत थी, लेकिन लोगों ने वो नहीं किया है। इधर कामिनी जी की हद बढ़ती जा रही इसलिए क्योंकि उन्होंने इस चीज़ के लिए रोक लोगों को क्यों नहीं लगाई। जब उनके ब्लॉग में भी लोग जा कर के इस निक्की के बारे में इतना गंदा गंदा कमेंट कर रहे थे, और कामिनी जी को ये पता था कि निक्की इस हालत में है। कामिनी जी को तो डेफिनेटली पता ही होगा कि निक्की किस हालत में है, किस उसमें सिचुएशन से है, लेकिन कामिनी जी ने उस चीज़ों को क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं उस चीज़ पे
कोई एक्शन लिया है। जब आप कामनी जी के ऊपर होता है कोई चीज़ तो वो बहुत जल्दी बोलते हैं और लोगों को बहुत बुरा लगता है। लोगों का ये भी मानना है कि अगर इसी जगह निक्की कहीं जाती और कामनी जी के साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो मतलब क्या ही बातें होती और मतलब निक्की के लिए इतना निगेटिविटी फैल जाती कि यहाँ देखिए हंस रही गा रही वहाँ जेठानी के साथ ऐसा हुआ, लेकिन कामनी जी को कोई नहीं करा। तो ये गलत बातें कामनी जी के साथ भी हो रही हैं चीज़ें, लेकिन कामनी जी जो है सिंपैथी कार्ड जो खेलती है ना उसकी वजह से शायद वो बहुत ज़्यादा अभी इंजॉय कर रही हैं, लेकिन खुद पे ये चीज़ें जब आएंगी तो बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि समय जैसा वो बोलती है ना, समय पलटने में कभी देर नहीं लगती है। और निक्की को भी सभी जगह बुलाया गया था, जो कि निक्की ने बोला है कि मुझे हर जगह से इनविटेशन कार्ड आए, इनविटेशन हुई, बुलावा आया, लेकिन निक्की जो है अपनी हेल्थ की वजह से कहीं अभी नहीं जा सकी, क्योंकि उनकी हेल्थ ऐसी थी कि उन्हें जाना सही नहीं लगा, जिसकी वजह से वो ट्रैवल नहीं करी। लेकिन फ़िलहाल भी उनके साथ ऐसे इंजरी हो भी गई जिसकी वजह से वो कहीं नहीं गई। लेकिन कामनी जी को मैं बस यही बोलूँगी कि अगर कामनी जी आपके लिए होता है तो आपको बहुत बौखला जाती हैं, आप चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा ओवर हो जाती हैं आप। लेकिन इस टाइम जब निक्की के साथ ऐसा हो रहा था, आपको सब पता था, तो आपको उसी तरह उसी जगह पे विराम देना चाहिए था, उसी जगह पे चीज़ों को रोकना चाहिए था। आप जो चीज़ें नहीं रोकी हो, लेकिन फ़िलहाल जब आपके साथ ऐसा कुछ होगा तो आपका कोई सपोर्ट शायद नहीं करने वाला है, क्योंकि आप जानते हुए चीज़ों को बढ़ावा दे रही थी और जानते हुए चीज़ों को इतना ज़्यादा आगे कर दिया कि लोगों की हेल्थ की वजह से, मतलब लोगों की इशू की वजह से आज निक्की पर ये मतलब हुआ है। लोग यहाँ तक नीचता पर गिर आते हैं कि निक्की को क्या ही चीज़ें बोल रहे हैं कि वो सोच भी नहीं सकते कि वो क्या कमेंट में लिख रहे हैं। इस कमेंट की वजह से लोगों को क्या असर पड़ेगा सामने वाले को, ये भी नहीं सोचते। यहाँ तक कि लड़की और लड़का में भी उन्होंने फ़र्क बता दिया और कितना कुछ गंदा गंदा लिखा कि बाद में पहले ऐसा चेकअप कराया और ऐसा किया, जब ये निकला तो उन्होंने ऐसा करा दिया, बाद में आएगी तो बताएगी कि मिसकैरेज हो गया। लोगों का इतनी गंदी सोच कि लोग, इससे ये पता चलता है कि ना तो उनके घर में बहन है ना बेटी है, और ना ही ऐसे उनके घर में कोई मतलब वो होगा जिससे अपने समाज में गंदगी फैला सकते हैं। और कभी ना इस सिचुएशन से गुजरे नहीं होंगे, उनके साथ कभी कोई ऐसी बातें नहीं होंगी जिसकी वजह से वो इतना कुछ बोलते हैं। मैं फ़िलहाल आपको बता दूँ कि किसी चीज़ की किसी पे डिपेंड नहीं है, वो खुद इतने पैसे कमाती है कि उसे एक लड़की हो या 4 लड़के हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा शायद। और आजकल वैसे भी बता दूं कि निक्की का फेस इतना फेमस हो गया है या उसकी बेटी का इतना हो गया कि कोई बैठ कर के नहीं खाएगा, लेकिन लड़कियां भी जो आती हैं वो अपना एक अलग से वो लेकर के आती हैं भाग और किस्मत, जो अपनी किस्मत की वजह से धरती पे आती हैं और अपनी किस्मत की वजह से वो सारा चलती हैं। लेकिन लोगों को इतनी गंदी सोच है कि लड़की होने की वजह से ऐसा कुछ करा दिया लोगों को, मतलब क्या ही बोलूँ कि कितनी गंदी सोच वाले होंगे, कितने गिरे हुए इंसान होंगे ऐसे लोग। और आजकल की लड़कियां जो हैं कहाँ से कहाँ जा रही, लड़कों के कितना पीछे कर रही हैं। आजकल की लड़कियों के बारे में जब आपकी ये सोच है तो पहले आप क्या करते होंगे, आप वही पुराने सदियों पुराने ज़माने के लोग होंगे जो इस तरीके से कमेंट करते होंगे। ऐसे लोगों को निक्की ने बोला भी है शायद कमेंट करके कि ऐसे लोगों को बताइए क्या ही बोला जाए, क्या ही कुछ कहा जाए। तो इसका मतलब यही साफ नज़र आता है कि ये लोग समाज में गंद फैलाने के लिए ही हैं। इनके घर में कोई बहन बेटी नहीं है, मैं बार बार बोलूँगी, जिन्हें किसी दर्द पीड़ा या किसी चीज़ की, या फिर होगी बहन बेटी तो उसकी रेस्पेक्ट नहीं करते होंगे, उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता होगा, उन्हें कैसे रखते होंगे भगवान ही मालिक है। लेकिन फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं, आज का युग ऐसा है, आज का ऐसा समाज है कि बहन बेटियों को कहाँ से कहाँ ले जाके समाज जा रहा है, क्या क्या वो बन रही हैं, लड़कों से ज़्यादा चीज़ें अचीव कर रही हैं, उन्हें किसी की हेल्प की या किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन लोगों की इतनी सोच है तो ये पिछड़ी जात की सोच होगी, सॉरी जात की नहीं, पिछड़ी ही लोगों की सोच होगी जो बहुत पीछे तक सोचते होंगे और उसमें इस तरीके से कमेंट करते हैं। तो फिलहाल इस तरीके से अगर चीज़ें होंगी तो निक्की आप ना खुल कर के चीज़ों को बोलो, आप ठीक हो, आपका हक है, आप भी जो मैं ये नहीं चीज़ें बोल रही हूँ, मैं सिर्फ कमेंट के थ्रू, और जो चीज़ें आपकी हुई हैं ना मैं जानती हूँ ना आपने बताया है कि मेरे साथ क्या हुआ, इसलिए मैंने कोई चीज़ ओपन नहीं किया है। जो कमेंट के थ्रू है वही चीज़ें मैंने क्लियर किया। आप अच्छे हो, समाज को अपने ऑडियंस को ये सच बोलने का हक है आपका, क्योंकि बहुत हुआ आप जो मतलब पानी था सर से ऊपर जा चुका है, चीज़ें क्लियर करो और ये इसने इग्नोर मत करो, जो चीज़ें हैं जो चीज़ें हो रही हैं उसे साफ साफ क्लियर करो,
क्योंकि लोगों की हदें हैं जो बढ़ती जा रही हैं। इधर कामिनी जी हैं जो एंजॉय पर एंजॉय करती जा रही हैं। अब देखते हैं मनीषा और सचिन से उनकी क्या बनती है। अभी जिया शाश्वत के घर जाने के बाद अब कामिनी जी शायद अंकुश सक्सेना के घर में पहुंच गए हैं फिलहाल। उसके बाद मैं देखती हूँ कि कामिनी जी अपने ससुराल वापस जाती हैं या फिर और किसी इवेंट में जाती हैं। वैसे अभी कोई खास करके इवेंट कोई अभी लग नहीं रहा, बचा नहीं है, शायद अब वो अपने ससुराल वापस जाती हैं। कामिनी जी ने इसमें जब उनको ये बोला गया तब कामिनी जी ने आज उनको ब्लॉग देखा, लोगों ने जब रिएक्शन चैनल बनाया तब कामिनी जी का आज एक रिएक्शन आया कि मैं कब कहाँ फैमिली के साथ होना चाहूँ मुझे सब पता है, मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। वो भी कमेंट के थ्रू कामिनी जी ने ये चीज़ें बोली हैं। लेकिन जब कामिनी जी को भर भर के गालियाँ पड़ रही, यही चीज़ें अगर कामिनी जी पहले रोक देती तो शायद आज इस घर में फैमिली में यह नौबत नहीं आती। ये सब जो चीज़ें हैं ना कामिनी जी ने ले लेके शेयर करी, और जो कामिनी जी ने इस चीज़ों को बढ़ावा दिया जो आज इतना कुछ हुआ और इतना मतलब जो घटनाएं घटी ये सब, इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार कामिनी जी भी हैं। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और मिलते हैं मैंने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।